फिर से रीटेक बाय रीटेक। ये हमारा आर्टिस्ट अभी वन टेक आर्टिस्ट नहीं बना। फिर से, हाँ लगा दे बेटा जोर इस बार। ORANGE ऑरेंज। ऑरेंज में न तेरा प्यो बाजार ले गया साथ में? नहीं। फिर एन की केड़ा पाऊगा? N। फिर से वन मोर टेक, रीटेक। हाँ ORANGE ऑरेंज। अनियन। ONION अनियन। थैंक यू वेरी मच। बोल। थैंक यू वेरी मच। और मैं आज और अभी मैंने इंग्लिश पढ़ ली। अगर आप ये सोच रहे हैं ना क्या हो रहा है, तो आगे वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये भाई साहब ने कुछ 3-4 महीने पहले इनको स्पेलिंग नहीं आती थी, उन्होंने वो वीडियो देखा है, उन्होंने बोला मेरे को आज वो स्पेलिंग आती है, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, चलो और मेरे से स्पेलिंग बुलवाओ। ये है नया हिंदुस्तान। आप वीडियो देख लो। Rolling and action. तो जी बैंगन का भरता बनाने के लिए हमको चाहिए बैगन, ठीक है जी। और बैंगन जो है ना वो ऐसे ले लें, सुरिंदर कौर यानी कि हमारी माता जी के हिसाब से बैंगन वो लें जो कि थोड़े हल्के हों, क्योंकि अगर आप गैस पे पकाते हैं तो हल्के बैंगन जो है वो चूल्हे पे, मतलब गैस के चूल्हे पे जल्दी भुनते हैं। लेकिन अगर आप कंडों पे पका रहे हैं, कोयले पे पका रहे हैं, तो आप घट वाले यानी कि टाइट वाले बैंगन भी ले सकते हैं। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप टाइट वाले बैंगन लें। हमारा और हमारी माता जी का जो है यहाँ पर वैचारिक मतभेद है, ठीक है। तो इस बैंगन में मारना है जी कट। डोंट जज द नाइफ। नाइफ वही है विक्टोरिनॉक्स, लेकिन माता जी की इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बैंगन में 4-5 मार लिए डीप कट्स। और अगर आपकी हमारे जैसी बैंगन के भरते की शौकीन फैमिली है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक मीडियम साइज बैंगन एक आदमी के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज बैंगन का भरता खाने वाली फैमिली हैं तो एक इस साइज के बैंगन से 2 लोगों का काम हो जाएगा। और दूसरा प्याज ही बहुत जाता है ना। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए बड़े मज़े की चीज़ है ये साबुत गार्लिक जो है बैंगन के अंदर डाल दिया। 3 से मतलब हर एक कट में 1 कली डाल दीजिए। कट मारने के 2 फ़ायदे होते हैं जी। देखो, एक तो बैंगन जो है वो चूल्हे पे जाके फटता नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ऑब्वियसली उसके अंदर आप गार्लिक डाल सकते हैं। कुछ लोग हरी मिर्च डाल देते हैं भूनते समय, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। एक में हरी मिर्च डाल दें क्या? ये लीजिए, लो जी, डन। अब ले लो जी सरसों का तेल, ठीक है। और अपने बैंगन को कर लो जी मसाज, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। हल्का सा सरसों का तेल बैंगन में लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मम्मा की सिखाई हुई ट्रिक है मेरे को कि पुत्र तेल डालेगा ना तो एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा बैंगन थोड़ा जल्दी पकेगा। और ये होता है, इस बात में सच्चाई है जनाब। अब ये जाएंगे जी तेल में, ओह सॉरी सर, अब ये जाएंगे जी चूल्हे पे हैं। अगर तो कंडे है ना गोबर के उपले, ओए तो बात ही कुछ और है, नहीं तो लो। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक तो ये इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, आप चाहें तो तवा ले लें, तो तवे के ऊपर जो है बैंगन को धीरे धीरे सेकते रहें। ऊपर से उल्टा बोल रख दें, स्टील का बोल या कुछ भी रख के ढक दें तो भी जल्दी पक जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट आग का स्वाद है ना जी, वो डायरेक्ट आग का ही स्वाद है फिर, है? चलो जी, एक तरफ बैंगन मुन रहा है, साथ साथ पलटते रहना जी, ठीक है। और अगर वैसे मम्मा वाला स्पॉन्जी बैंगन हुआ हल्का तो 10 मिनट पक जाएगा गैस के ऊपर। और दूसरी तरफ कर लेना प्याज ढेर सारा जी, ठीक है। प्याज में कोई कंजूसी नहीं। मतलब अभी समझ लीजिए कि इसे 3 बड़ा बैंगन लिया है मैंने, तो 4 मीडियम या 3 बड़े प्याज। भैया देखिए ऐसा है कि अब किचन जो है हमें उसी टाइम से मिलता है ना जिस टाइम से इजाज़त होती है। अभी पहले तो आज सारा दिन ईशान को पढ़ाया, ठीक है जी।
5 घंटे में ईशान ने 3 पेज अंग्रेजी पढ़ी। बुलाएं उसको, आ जाओ। ईशान सिंह बराड़, तेरी पब्लिक बेइज्जती करिए। इधर से आ। देखो जी, ये है ईशान सिंह बराड़, ठीक है। ये है जी ईशान सिंह बराड़। इन्होंने आज 5 घंटे में, इधर दिखा दे शक्ल, इन्होंने आज 5 घंटे में 3 पेज अंग्रेजी के लिखे हैं। उसमें मेरे को 2 क्रोसिन की गोली खानी पड़ गई है, इसकी माता जी को 1 क्रोसिन की गोली खानी पड़ गई है। दिखाओ शक्ल। इनके टीचर भी देख रहे होंगे कि जी वीडियो देख लो, हैं। ये प्रमोशन में क्लास में अच्छे नंबर लाए हैं ऐसे बच्चे। देखो देखो जी, ये बड़ा होगा ना ईशान, जब ये वीडियो देखेगा तब बोलेगा पापा आपने क्या कर दिया मेरे फ्यूचर के साथ। चल बता फिर स्पेलिंग की ना सी होता। अनियन दी स्पेलिंग दस चल। अनियन ये बाय ENY अन ये ई अन ये न एन। बेइज्जती कराती सारे सामने। कोई सिंपल सिंपल पूछता है मैं। सारा दिन मैं पढ़ाया ईशान, बेइज्जती ना कर। है कह रहा है एप्पल पूछ लो कह रहा है एप्पल पूछ लो। ये देख लो, ये ऐसे बोल रहे। ये है आजकल के बच्चे कि 1 मिनट। ऑरेंज 10। ऑरेंज हाँ O U वेरी गुड। और ऑन O R R O R E ओके। और ऑरेंज। अच्छा चल, तेरे मतलब ऑरेंज में भी फेल है तू, हैं। चल संडे दस दे फिर। हाय बेइज्जती ना कराई, सारे देख रहे हैं। तेरी माँ प्यो दी भी बेइज्जती हुंदी है नाल। हाँ हुन ठीक तरह दस संडे। हाय रब्बा, बंद करो कैमरे कुमरे। कहाँ बुला लिया इसको बैंगन भरते के बीच में। संडे दस। SUNDAY और नहीं और बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। बोलेंगे ये नालायक लड़का। और क्या तू बता। अच्छा चल 2 स्पेलिंग और बता दे। सैटरडे। सैटरडे। अच्छा 10। SAT सैट हाँ TUR हाँ सैटर हाँ। डे बाय। अच्छा अब मैं एक पूछूं तेरे से। दिसंबर बता। दिसंबर हाँ DEC डिस E हाँ। DICEMBER। देखो जी साडा मुंडा उन्ना लायक नहीं है। देखो है आगे से पापा खुश हो रहे हैं, कैमरे के पीछे मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है। चल फिर बैंगन का भरता खाएगा नहीं? नो ओके सत श्री अकाल, नाइस मीटिंग यू। ओके जी कर दे बाय सारे नु। बाय। कर दे बाय, कर दे बाय। बोल दे पढ़ के आऊंगा अगली बार से। बाय उधर उधर बोल दे पढ़ के आऊंगा अगली बार से। बाय। शर्मिला सिंह। हेलो जी, ठीक है। अच्छे से भून के और भून के इसको रख दो जी ढक के। ढकने से क्या है ना, पीलिंग इजी हो जाएगी। ठीक है। अब सब लोग बोले थे रणवीर तो बोला, तूने बोला था डिफरेंट करेगा, कुछ डिफरेंट करेगा। अभी तो कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। मैं डिफरेंट करूंगा जी, आगे डिफरेंट करूंगा पक्का, भगवान कसम। एक तो बैगन वैसे ही बड़ा निगलेक्टेड है, उसका नाम ही लोगों ने रख दिया बेगुन, जिसमें कोई गुन ही ना हो है। ऊपर से जो है हम उसकी तरफ ध्यान ही देते ईशान जैसे, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा है। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं, थोड़ा सा दही, थोड़ा खट्टा आम उम डाल के। आ जाओ फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम। ये भरथा पंजाबी खाना जो भी है, इसकी खूबी है इसकी रौनेस, इसका देहातीपन। मैं वही कहता हूँ अक्सर, क्योंकि देहातीपन के सिवाय कोई शब्द नहीं है इस खाने को डिस्क्राइब करने का, है ना। तो इसको लखनवी खाने की तरह एकदम फाइन नहीं करना है, यानी कि मोटा मोटी वो जो अक्खड़पन है, जो अक्खड़पन
है पंजाबी खाने का, वो ज़रूरी होता है। हर जगह लखनऊ की नफासत और फिनेस जो है वो काम नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पर रणवीर बरार फिर से याद दिलाएगा कि भले ही जो करे माँ ना प्यो वो करे देसी क्यों, लेकिन अगर भरता अच्छा बनाना है तो भूल जाओ घी और डालो अच्छा कच्ची घनी सरसों का तेल। ठीक है जी, देखो सारी तैयारी हो गई है जी। ये बैंगन जो है मैं धीरे धीरे प्याज सेकूंगा, तब तक फिर बैंगन को छील लेंगे। देखो है ये मामला भी रेडी है। तेल जो है उसका धुआं निकलने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है अपने को। बैंगन जो है ना उसको स्टीम देने का फ़ायदा देखिए, एक तो अपनी भाप में बैंगन पक गया और दूसरा उसने स्किन छोड़नी शुरू कर दी। अब पील करना आसान हो जाएगा। देखिए क्या मज़े में निकल रहा है ना मज़े में। हेलो जी, अब अगर आपका बैंगन कुछ ऐसा दिख रहा है भुनने के बाद है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा चुके हैं। एंड डन। ठीक है ना, तेल में गया जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। इसमें जो है लहसुन कम, हाँ, क्योंकि बैगन में लहसुन ऑलरेडी है ना, और वो लहसुन जो है पक के मीठा हो जाएगा तो बहुत सही टेस्टी हो जाएगा वो। ठीक है ना। ओके, अभी क्या करना है, अभी ये देखिए ध्यान से। छोटे होते एक वो आता था सीरियल, जियो 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 मेरे बैंगन राजा, ये राज तुम्हारा है सबसे प्यारा, जुग जुग जियो मेरे बैंगन राजा। याद है ना। अगर आप भी उसी ज़माने के हैं जब बैंगन राजा आता था तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये देखिए, प्याज को ब्राउन नहीं करना। ठीक है जी, सॉफ्ट हो गया प्याज, मतलब बैंगन जो है वो जाने के लिए रेडी है। उससे पहले अब कुछ लोग हल्दी डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, हम डालेंगे साहब लाल मिर्च, जीरा तो बिल्कुल पाउडर टच भी नहीं कराना है इसको, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला। ऐसा बहुत कम होता है कि रणवीर बरार बोले कि थोड़ा सा धनिया पाउडर। नॉर्मली मैं बोलता हूँ धनिया ठोक के और जीरा रोक के, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई धनिया थोड़ा सा डालो और जीरा डालो ही मत। भी याद रखिएगा कि जब हमने पेस्ट बनाया है तो उस पेस्ट के अंदर हमने नमक डाला हुआ है। कौन सा? अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। और ये देखिए प्याज की मात्रा में कोई कंजूसी नहीं है। बैंगन को अच्छे से मिला दिया। नाइस। देखो जी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि रात हो गई है और अब हमारे डिनर का टाइम हो गया है। रणवीर बरार स्टूडियो में नहीं है, उनको टाइम से ख़त्म करना है खाना, वरना माँ बाप जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। उनका एक टाइम है खाना खाने का। इसलिए अगर मैं जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो नीचे कमेंट में लिख दिया कि रणवीर ये तो आपने बताया नहीं, ये तो आपने बताया नहीं। मैं इज्जत पूर्वक आपकी बात सुन लूँगा। अब ये जो आम है ना, यहाँ पर मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि टमाटर बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ। देखिए दही और बैंगन ना कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा, तो आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं टमाटर की जगह। जैसे मैंने बिल्कुल टमाटर नहीं डाला, अब मैं आम डाल रहा हूँ ताकि आम जो है वो टमाटर की खटास को कॉम्पनसेट कर देगा और ताजगी भी देगा। लेकिन दही भी डाल सकते हैं और मैं दही भी डालूंगा इसके अंदर, लेकिन बाद में। ठीक है, यानी कि जब सब बन जाएगा थोड़ा ठंडा करके मैं दही डाल के सर्व करूंगा इसको। और दही सिर्फ हल्का सा, मतलब 1 चम्मच, किसी को पता भी नहीं चलेगा और जो रेसिपी मतलब आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। दही और बैगन तो मतलब भगवान ने साथ बना के भेजे थे। आम को कच्चा नहीं छोड़ना है, आम को पकने देना है। ठीक है, इसलिए बारीक बारीक काटा है। पापा बड़े खुश होंगे भैया, एकदम चटकारे वाला बना है। सॉल्ट, पहले सॉल्ट जो था वो सिर्फ मसाले वाला था ना, थोड़ा और डालना पड़ेगा। ओए होए मजा आ गया भाई। थोड़ा सा जो बैंगन है ना तेल छोड़ेगा और तब तक अपना जो है वो आम पक जाएगा। अब इसमें बारी है ये धनिया डालने की। धनिया ठोक के जी, है धनिया ठोक के, हरा धनिया। अच्छा, मिंट भी डाल सकते हैं, बैंगन और मिंट का बड़ा सा कॉम्बिनेशन। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये गैस देख लीजिए, गैस बंद है ना। गैस बंद करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसके अंदर जाएगा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और सीक्रेट इंग्रेडिएंट के लिए गैस बंद होनी चाहिए। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट किसी को नहीं बताना, मम्मा को नहीं बताना। वो है जी दही। दही मैंने रखा हुआ है फ्रिज में। अब 2 चम्मच दही, और फोल्ड करना है इसको बस। फोल्ड करते ही एकदम क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। और वो भरता ही क्या, जो क्रीमी ना हो, मतलब एग प्लांट का जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर है क्रीमीनेस का।
और वो क्रीमीनेस बहुत ज़रूरी है। और वो क्रीमीनेस बढ़ाना जो है वो टर्किश भी सीख गए, पर्शियन भी सीख गए, हमको भी वही सीखना चाहिए बस। इसलिए बैगन के भरते में क्रीमीनेस बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस जो हम लोग बोलते हैं ना क्रीमी और चंकी का। द एग प्लांट हैज़ टू बी क्रीमी और द अनियंस एंड एवरीथिंग एल्स हैज़ टू बी चंकी, एंड दैट इज़ अ गुड बैंगन द पर्था। ठीक है, वो हमारे बुजुर्ग समझ गए थे, हमको वापस समझने की जरूरत है। ये देखिए दही डाल के देखिए अभी क्या मज़े की, आय हाय हाय, ये देखिए क्या क्रीमीनेस है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए। तो जी इससे इस तक का फासला जो है ना बहुत दूर नहीं है, बड़ी आसानी से कवर किया जा सकता है। कवर करने के लिए क्या चाहिए? कवर करने के लिए चाहिए एक गैस का चूल्हा है, मम्मी की गरम गरम रोटियां वो घी वाली, और इस वीडियो को अच्छे से देखना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखिए घर हो या स्टूडियो, हमको खाना बनाने के लिए चाहिए आग और इंग्रेडिएंट्स। जब तक हमारे पास रहेंगे तब तक रणवीर बरार आपके सामने आता रहेगा, कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। बाकी गॉड इज ग्रेट। थैंक यू फॉर ऑल द लव। थैंक यू। ओके बाय। खाने का वक्त आ चुका है। Seven ones are 7. 7 twos are 7 2s are 14. 7 threes are 21. 7 fours are 28. 7 fives are 35. 7 sixes are 42. 7 sevens are 7 7s are 49. 7 eights are 7 8s are 50. 7 8s are 57. वेरी गुड। इतना बहुत है, इतने में अपनी बेइज्जती बच जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। चल।